महाभारत में आज आपको भक्तगणों राजधर्म दंड के स्वरूप का वर्णन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब आप मुझे संक्षेप से प्राचीन राजाओं के धर्म सुनाइए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, क्षेत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है संपूर्ण प्राण की रक्षा करना, किंतु यह किया कैसे जाए उसको बता रहा हूं, सुनो। राजा को समय समय पर उग्र, शांत आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिए। जिस कार्य के लिए जो हित कर जान पड़े उसमें वही रूप प्रकट करना उचित है। उदाहरण के लिए अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीन पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करें। इस प्रकार अनेकों रूप धारण करने वाले राजा का छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा भी मौन रहकर राज के गुप्त विचारों को प्रकट न होने दे। बोलना ही पड़े तो मीठी बाणी बोले, और वह भी बहुत कम। राजा सबका पीर करे, किंतु धर्म में बाधा न आने दे। जिसके सद्व्यवहार से प्रश्न होकर सारी प्रजा उससे अपना मानने लगती है, वह राजा पर्वत के समान अचल हो जाता है। जैसे सूर्य सब पर समान भाव से अपनी किरणें फैलाता है, उसी तरह राजा न्याय करते समय किसी का पक्षपात न करे। प्रिय और अप्रिय को समान समझकर केवल धर्म की ही रक्षा करे। जो कुल धर्म, प्रकृति धर्म तथा देश धर्म को जानने वाले तथा मीठे वचन बोलने वाले हों, जिन पर जवानी में कोई कलंक न लगा हो, जो हित साधन में लगे रहने वाले, धैर्यवान, निर्भय, शिक्षित, जितेंद्र, धर्मनिष्ठ तथा धर्म और अधर्म की रक्षा करने वालों, ऐसे ही पुरुषों को राज्य के सब कामों में लगाना चाहिए। इस प्रकार सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और उसकी समाप्ति करें। मन में संतोष रखें और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे, जिससे क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाते। जिसकी दया सब पर विदित हो, जो यथार्थ कारणों से दंड देता हो और अपने देश की रक्षा करता हो, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। जैसे सूर्य अपने किरणों से संसार को देखता है, उसी तरह राजा भी सदा अपने नेत्रों से राष्ट्र का निरीक्षण करे। राज्य में भ्रमण करने वाले चरों की बातें जाने और स्वयं अपनी बुद्धि से भी विचार करे। जैसा समय आए उसके अनुसार काम करे और अपने अर्थ संग्रह को दूसरों पर प्रकट न करे। जैसे गाय का पालन करते हुए प्रतिदिन उससे दूध दुहा जाता है, उसी प्रकार राज्य की रक्षा पूर्वक राजा को उससे कर लेना चाहिए। जैसे शहद की मक्खी कर्मशः कई फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर मधु एकत्रित करती है, उसी तरह राजा को भी कर्मशः समस्त प्रजा से कर लेना, द्रव्य संग्रह करना चाहिए। राज्य की रक्षा और वेतन आदि देने से जो धन बचे उसी को धर्म में खर्च करे और अपने उपभोग में भी लगावे। शस्त्रज्ञ राजा को जहां तक संभव हो खजाने का धन नहीं खर्च करना चाहिए। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे। शत्रु को छोटा न समझे। बुद्धि से अपनी स्थिति को समझता रहे और मूर्खों पर कभी विश्वास न करे। स्मरण शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शूरता और देश काल की परिस्थिति से लापरवाह न रहना, ये 8 धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं। शत्रु बालक, जवान अथवा बुढ़ा ही क्यों न हो, सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। वह मौका पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसीलिए जो समय का ज्ञान रखता है वही राजाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट करता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में बड़ी हुई
उसकी शक्ति का विनाश करता है। इसीलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे। हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह आदि को खूब समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रु के साथ संधि या विग्रह करे। इसके लिए बुद्धि का सहारा ले। प्रामित बुद्धि बलवान को भी पछाड़ देती है। बढ़ते हुए बल की बुद्धि ही रक्षा करती है। बल में बड़े चढ़े शत्रु को भी बुद्धि के द्वारा संकट में डाला जा सकता है। इसलिए बुद्धि से विचरने के बाद जो काम किया जाता है वही उत्तम होता है। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है वह धीर राजा थोड़े भी सेना के बल से भी संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर सकता है। प्रजा पर स्नेह रखते हुए ही उसके धन कर वसूल करें, उससे अधिक काल तक सताकर उस पर बिजली के समान गिर कर अपना प्रभाव न दिखाएं। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग, सामग्री, स्त्री, पुत्र तथा स्मृति सब कुछ हड़प लेना चाहता है। उसमें सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं। इसीलिए लोभी को अपने यहाँ न रखें। जिस राजा के धर्मात्मा ब्राह्मणों से तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो मंत्रियों से सुरक्षित प्रजा का विश्वासपात्र तथा कुलीन है तथा अपने को कर देने वाले सामंत नरेशों को बस में रख सकता है। राजन, मैंने संक्षेप से जिन राज धर्मों का वर्णन किया है उन्हें बुद्धि से विचार करके धारण करें। जो उन्हें भली भांति समझकर आचरण में लाता है वही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। जिसका सुख, भोग, हट, अन्याय तथा कानून के बल पर स्थिति देखा जाता है उस राजा को परलोक में उत्तम गति नहीं मिलती और उसका वह राज्य सुख भी अधिक दिनों तक कायम नहीं रहता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने सनातन धर्म का वर्णन किया है। इसके अनुसार दंड ही सबका ईश्वर है। दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच और संसार के समस्त प्राणियों के लिए दंड ही कल्याण का साधन है। उसी पर चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि दंड क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है। साथ ही यह भी बताइए कि दंड का उपादान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका आकार कैसा है, वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों का शासन करने के लिए जागृत रहता है। विश्वजी ने कहा, गुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है वह सब तुम्हें बताता हूं, सुनो। इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है वही दंड है। उसकी धर्म में गणना है। उसी को व्यवहार न्याय भी कहते हैं। लोक में किसी तरह धर्म और न्याय का लोप न होने पावे उसके लिए दंड आवश्यक है। व्यवहार की रक्षा के कारण ही वह व्यवहार कहलाता है। पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर पक्षपात न करके दंड का ठीक ठीक उपयोग करता हुआ प्रजा का पालन करता है उसका वह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है। मैंने जो यह दंड की बात बताई है वह ब्रह्मा जी का महान वचन है और इससे सबसे पहले मनु जी ने कहा है, इसीलिए इसको प्राग्वचन कहते हैं तथा व्यवहार का प्रतिपादन करने के कारण यह व्यवहार भी कहा गया है। दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर ही सदा धर्म, अर्थ और काम की सत्ता कायम रहती है। इसीलिए दंड महान देवता है। इसका स्वरूप प्रवलित अग्नि के समान तेजस्वी है। तलवार, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुदगर, बाण, मुसल, फरसा, चक्र, पांच, दंड, रिष्ट, तोमर तथा दूसरे दूसरे जो प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र हैं, जो सबके रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्तिमान होकर विचरती है, वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीड़ित करता, काटता, चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इसी प्रकार दंड ही संसार में सब ओर दौड़ता फिरता है। दंड सर्वस्त्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु हैं और मनुष्यों का अयन आश्रय होने से नारायण कहलाते हैं।
वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है, इसीलिए उससे महापुरुष कहते हैं। उसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वीरती, सरस्वती इस जगत आते भी उसी के नाम है। इसी तरह दंड के अनेकों स्वरूप हैं, अर्थ अनर्थ, सुख दुख, धर्म अधर्म, बल अबल, दुर्भाग्य सौभाग्य, गुण दोष, काम अकाम, आम, ऋतु, मास, रात, दिन, क्षण, प्रमाद अप्रमाद, हर्ष क्रोध, सम दम देव, पुरुषार्थ, बंध, मोक्ष, भय अभय, हिंसा अहिंसा, तप यज्ञ, संयम, मद प्रमाद, दर्प दंभ, धैर्य, नीति अनीति, शक्ति शक्ति अशक्ति, मान अपमान, व्यय अव्यय, विनय दान, काल अकाल, सत्य असत्य, ज्ञान श्रद्धा अश्रद्धा, अकर्मण्यता उद्योग लाभ हानि, जय पराजय, कठोरता कोमलता, मृत्यु आना जाना, विरोध अविरोध, कर्तव्य अकर्तव्य, असूया अनसूया, लज्जा अलज्जा, संपत्ति विपत्ति, स्थान तेज कर्म, पांडित्य वाक शक्ति तथा आतत्वबोध, ये सब दंड के ही अनेक रूप हैं। इधर से संसार में यदि दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को पीस डालते। दंड के ही भय से कोई किसी पर हाथ नहीं उठाता। दंड से सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने राजा की दिन रात उन्नति करती है। इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। वही इस जगत को शीघ्र सत्य में स्थापित करता है। सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में रहता है। धर्मात्मा ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों से ही यज्ञ प्रकट होता है। यज्ञ से देवता प्रश्न होते हैं। प्रश्न हुए देवता इंद्र से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इसमें इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजा कर उन्हें अन्न देता है और संपूर्ण प्राणी के प्राण अन्न पर ही अवलंबित रहते हैं। इसीलिए दंड से ही प्रजा की स्थिति कायम है। वही उसकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है। वह सदा सावधान रहने वाला और अविनाशी है तथा रक्षारूपी प्रयोजन सिद्ध करने के कारण वह क्षेत्रीय है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव, ये दंड के ही 8 नाम हैं। उत्तम कुल, अत्यंत धनवान मंत्री, बुद्धि, तेज, ओज और शास्त्र बल तथा आगे बताए जाने वाले अष्टांग बल से उपार्जन करने योग्य जो धन धान्य और खजाने के आदि का बल है, उस सब का राजा के पास संग्रह होना चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, नाव, बेगार, देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु, यह 8 अंगों वाला बल है। रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, वकील, ज्योतिष, देव को अनुकूल बनाने के लिए पूजा पाठ करने वाले, एक खजाना, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री, यह 7 प्रकृति तथा 8 अंगों से युक्त सेना का शरीर है। वह सेना दंड के ही अंतर्गत है, अतः दंड ही राज्य का प्रधान अंग है। वही इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ईश्वर के प्रयास करके जगत की रक्षा के लिए क्षेत्री के हाथ में दंड का अधिकार दिया है। सबके प्रति सम्मान भाव से पक्षपात रहित होकर उपयोग करने पर दंड के स्वरूप की रक्षा होती है। संसार का सनातन व्यवहार दंड के ही अधीन है। राजा के लिए दंड रूप धर्म से बढ़कर और कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वधर्म की स्थापना तथा लोक रक्षा के लिए ही दंड नीतिमय धर्म का उपदेश किया है। जो दंड है वही सनातन व्यवहार है, जो व्यवहार है वही वेद है, और जो वेद है वही धर्म है, और जो धर्म है वही सत्पुरुष का मार्ग है। सत्पुरुष है लोक पितामह ब्रह्मा जी, जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं। उन्होंने पहले देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य तथा सर्प आदि से युक्त संपूर्ण लोगों की रचना की है। वादी, प्रतिवादी और विवाद का निर्णय करने वाला जो व्यवहार न्याय है उसका उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने न्याय करते समय न्यायकर्ता के समक्ष यह आदर्श रखा है कि यदि माता पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्म स्थिर नहीं रहते तो राजा को चाहिए कि उन्हें भी दंड दे। उसके लिए कोई भी अदंडनीय नहीं है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।